जय हिंद साथियों, मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर मनीष सीएपीएफ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा तथा सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन है, आयु क्या होगी, योग्यता इसके लिए क्या होना चाहिए है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें नए भी होंगे और कुछ मेरे पुराने साथी भी होंगे जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और वहाँ पे जो है एसएससी की ऑफिशियल साइट ssc.gov.in पर क्लिक कर लेंगे। एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है उसमें खुल के आएगा। यहाँ पे आपको मेनू मिलेगा, होम चेयरमैन मैसेज फॉर कैंडिडेट टेंडर आरटीआई अबाउट अस। यहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, सबसे नीचे आएंगे तो लिखा है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफल जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2025। आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन 9 नंबर का। इसमें दिखाया क्या गया है कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट का डेट था वो 27 अगस्त को आया था और क्लोजिंग डेट की बात कर ली जाए तो 5 अक्टूबर 2024 सैटरडे, और एग्जामिनेशन की बात कर लिया जाए तो यह होगा आपका जो है जनवरी फरवरी 2025। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम के लिए जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है तैयारी कर रहे हैं वो तन मन से लग जाएँ, ताकि जो है इस बार जो है आपको वर्दी मिल सके। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करना, जो इसका फॉर्म 27 से कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है अब यह जो है 5/9/24 से भरा जाएगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो होगा वो अभी कंफर्म बताया नहीं गया है, लेकिन 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 परीक्षा की डेट जो होगी वह संभवतः जो है जनवरी फरवरी 2025 में होगी। कहने का मतलब यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपनी तैयारी करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि जो है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी होगी। तो मिनिमम एज इसमें 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23। इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2000 रिक्वायरमेंट्स रूल। कहने का मतलब यदि कोई स्टूडेंट जो है वो ओबीसी से बिलोंग करता है, ओबीसी से, तो इसमें उसको 3 साल की छूट मिलेगा। कहने का मतलब यदि उसका एज अभी जो है 23 ईयर्स हो गया है तो इसमें 3 साल और हम जोड़ दें तो वह यदि जो है 26 ईयर का भी होगा तभी वह इस फॉर्म को भर सकता है। यदि वह कहीं एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उसको कुल जो है 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कहने का मतलब जो है उसे 23 साल मैक्सिमम है और 5 साल और जोड़ लीजिए 28 साल देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब जो है इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है। यदि बात कर लें कि मेल कैंडिडेट्स में जो है जनरल ओबीसी एससी है तो उसकी हाइट जो है कम से कम 170 होनी चाहिए। अगर वह एसटी से बिलोंग करता है तो 162.5 सेंटीमीटर। यदि कोई महिला है तो उसकी, यदि वह जनरल ओबीसी एससी से जो है बिलोंग करती है तो 157 सेंटीमीटर उसकी जो है हाइट होनी चाहिए, जबकि एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात कर लें चेस्ट की, यदि कोई पुरुष है और वह जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करता है तो उसका नॉर्मल जो है 80 होना चाहिए और फुलाव के बाद जो है 85 होना चाहिए। कहने का मतलब जो है वो 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना चाहिए। यदि वह एसटी से बिलोंग करता है तो उसका जो है नॉर्मल 76 और फुलाने के बाद जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ अब बात कर लेते हैं रनिंग कितना होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है, जबकि महिलाओं के लिए यही जो है 1600 मीटर जो है 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। कहने का मतलब जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें पार्ट ए में जो है आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें कुल जो है 20 क्वेश्चन होते हैं और टोटल जो है 40 मार्क। कहने का मतलब जो है पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। वहीं बात कर लिया जाए नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स जो है 40 के होते हैं। कहने का मतलब ये भी जो है 2 नंबर पर क्वेश्चन होता है। तीसरा पार्ट जो है जो होता है वो मैथ का होता है, जिसमें भी इसमें भी कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी जो है हमारा 40 मार्क का होता है। यहाँ पे पार्ट डी में जो है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं और ये भी हमारा 20 क्वेश्चन का होता है, टोटल मार्क 40 का। कहने का मतलब कुल 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें, कुल 80 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स की बात कर ली जाए तो टोटल 160 मार्क के होते हैं।
और इसके लिए टाइम जो दिया जाता है वो टोटल 60 मिनट दिया जाता है। कहने का मतलब आपको जो है टाइम मैनेजमेंट अगर करने आता है तो आप आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है मैथ और जो है रीजनिंग पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि जो है इसमें जो है ज़्यादा समय टाइम इसमें ज़्यादा समय लेता है। तो यदि यह पोर्शन आपका जो है मैथ वाला और रीजनिंग वाला, मैथ का और रीजनिंग का, यह दोनों पोर्शन यदि आपका जो है मजबूत है तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे। तो यह थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद साथियों।